टुडे वी विल डिस्कस ब्रोंस्टन-क्लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टन-क्लोरी कंसेप्ट आया था 1923 में। ये अरेनियस कंसेप्ट का एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। ब्रोंस्टन-क्लोरी कंसेप्ट क्या कहता है, जो एसिड है वो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस। तो बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर। फॉर एग्जांपल HCl क्या करता है, क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो ये इस H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिड क्या है, प्रोटॉन। HCl क्या है, प्रोटॉन डोनर है, इसलिए वो एक एसिड है। इन द सेम वे जो आपका अमोनिया है वो उसमें एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, और क्या बना सकता है, अमोनियम आयन। तो इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे HCl प्लस अमोनिया रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस HCl Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे HCl क्या है, एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। अमोनिया क्या है, बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब HCl से बना है Cl नेगेटिव आयन। HCl से क्या बना है, Cl नेगेटिव आयन। ये Cl नेगेटिव ऐसे अकेला तो रह नहीं सकता, अगर इसको मौका मिलेगा, कोई इसको प्रोटॉन देगा, तो ये फिर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और क्या बना देगा, HCl। तो जो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन है उसकी टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसलिए वो क्या है, बेस है। Cl नेगेटिव आयन क्या है, बेस है। इन द सेम वे जो अमोनियम आयन है वो इस तरह से तो रह नहीं सकता, अगर उसको मौका मिलेगा, कोई स्पीसीज ऐसी होगी जो उससे H पॉजिटिव आयन ले सके, तो वो उसको डोनेट कर देगा, क्या बना देगा, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव आयन। तो जो अमोनियम आयन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। तो हम लेके क्या चले थे, HCl एसिड, अमोनिया बेस। HCl ने अपना प्रोटॉन दे दिया, अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अमोनिया बेस हो गया। बना क्या, अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो जो HCl है एसिड ने अपना प्रोटॉन देने के बाद बना दिया बेस, और जो बेस है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बना दिया एसिड। तो हमेशा एसिड से बनेगा बेस और बेस से बनेगा एसिड, और जो बनेंगे नए बनेंगे उनके आगे हम लगाएंगे कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस। तो इन रिएक्शन में सिर्फ प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनको क्या कहेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। अब कुछ सब्सटेंस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनता है, H पॉजिटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ मिलके इसके साथ क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो HCl है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जो वाटर है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वाटर H2O ने H पॉजिटिव ले लिया है, क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन में अगर आप वाटर की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, अमोनिया के साथ कराओगे, तो वाटर अपना H पॉजिटिव आयन दे के हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा, और अमोनिया H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना देंगे, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाटर का क्या है, एम्फोटेरिक नेचर, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक। जो सब्सटेंस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो एसिड वाटर प्रोटॉन डोनर है, और मैंने बताया उससे कंजुगेट बेस बनेगा। जैसे क्या कहा हमने, HCl क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, क्लोराइड आयन। तो ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, प्रोटॉन। और मैंने बताया क्लोराइड आयन को जब भी मौका मिलेगा H पॉजिटिव आयन वापस लेने का, वो ले लेगा। तो जो स्पीसीज H पॉजिटिव आयन दोबारा एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी, बेस। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस। इन द सेम वे मान लो आपका क्या है, अमोनिया क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, और उससे क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा। तो ये क्या है, बेस। इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, H पॉजिटिव आयन, इससे क्या बना, अमोनियम आयन।
अमोनियम आयन को जब भी मौका मिलेगा कोई ऐसी स्पीसीज वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड। तो इसको क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड। यानी कि एसिड और बेसिस से क्या बनते हैं? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। अब टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस किस पे डिपेंड करेगी? अरेनियस कंसेप्ट में डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रहा था, एज ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कौन कितनी आसानी से डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन किसका होता है। यहाँ पे क्या है, कौन सी पावर डिसाइड करेगी? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और डोनेट अ प्रोटॉन। जो जितनी आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो जितनी आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एसिटिक एसिड, हमने वाटर की रिएक्शन करा दी तो ये एसिड की तरह बिहेव करा है एसिटिक एसिड, और वाटर बेस की तरह, तो ये बनेगा क्या? हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन। तो हम इसको देखिए, एसिटिक एसिड हमें पता है एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, बिल्कुल वीक एसिड है। यहाँ पे क्या है? वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। वो यहाँ एसिटिक एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ये क्या है? वीक एसिड और ये वीक बेस है। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये वीक एसिड है, इससे बना स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक बेस है, इससे बना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमेशा वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस बनेगा। इसी तरह से बेस का कंसेप्ट होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हम करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? अरेनियस कंसेप्ट में सिर्फ उन स्पीसीज़ को इन्वॉल्व किया गया एज एसिड और बेस जो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे एडिशनल सब्सटेंसेस यानी कि सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया, इस तरह के सब्सटेंस का भी कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया, उनको यानी कि वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंस को इंक्लूड किया गया, वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंस को एज एसिड और बेस कैरेक्टराइज किया गया। उसके अलावा यहाँ पे आयनिक स्पीसीज का कैरेक्टर भी बताया गया, सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं बताया गया, आयनिक स्पीसीज का भी कैरेक्टर बताया गया। जैसे अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कि अमोनियम आयन का नेचर क्या है, क्लोराइड आयन का नेचर क्या है, कि क्लोराइड आयन कंजुगेट बेसिक नेचर है, अमोनियम आयन क्या है, एसिडिक नेचर है। तो आयनिक स्पीसीज को भी इसने इन्वॉल्व किया। थर्ड है, उसने क्या कहा था? एसिड बेस रिएक्शन वाटर में ओनली एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी एक्सप्लेन की गई। अब इसकी लिमिटेशन क्या रही? कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, लेकिन इसने बताया नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट करने का क्राइटेरिया लेता है, और कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। इन द सेम वे सल्फर ट्राईऑक्साइड ये एसिडिक नेचर में होता है, और फिर ये बेस और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है? सोल्ट। तो इस तरह की रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट कि ये रिएक्शन क्यों हुई, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस क्यों है, सल्फर ट्राईऑक्साइड एसिड क्यों है। दूसरा, जैसे एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड FeCl3 BF3 ये क्या है? एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन ना तो ये प्रोटॉन डोनर हैं। जब ये प्रोटॉन डोनर नहीं है तो ये एसिड कैसे हैं? तो ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट ACl3 FeCl3 BF3 इस तरह के सब्सटेंस के कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब हम करेंगे लेवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट 1923 में दिया था। ये सबसे ज़्यादा वाइड मेथड है एसिड और प्रोटॉन को डिफाइन करने का। एसिड क्या होता है? एक प्रोटॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है एसिड, उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो एसिड कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगी वो होगी बेस, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगी वो होगी एसिड। और इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल BF3 क्या है? इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है BF3 का, इसके पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने चाहिए ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दूसरा जो अमोनिया है उसके पास एक लोन पेयर है एक्सेस में, तो अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन BF3 को डोनेट कर देगा। और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है, डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन से इनको कहेंगे। तो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है? एसिड। और अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या है? बेस है।
तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्पेसिस एसिड की तरह बिहेव करेंगी? फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या अपने ऑक्टेट को वो एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, AlCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, FeCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दो सिंपल कैटायन एक्ट एज एसिड, जो कैटायन है वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो कैटायन किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे? इन सिचुएशन में जो स्मॉल साइज का कैटायन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो लार्ज साइज कैटायन होता है वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है सिल्वर आयन, सिल्वर आयन का साइज होता है छोटा, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या है? सिल्वर एसिड की तरह बिहेव करेगा, अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NH3AgNH3O। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप कैटायन का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल टिन 4 और टिन 2 में करेंगे तो टिन 4 ज़्यादा एसिडिक है। इन द सेम वे आयरन 3 और आयरन 2 में करेंगे तो आयरन क्या है? Fe3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है। थर्ड क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जैसे क्या है? टिन टेट्राक्लोराइड, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, दिख रहा है 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन टिन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल बचा हुआ है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये अपनी सेल को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जिन सब्सटेंस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी क्या है? एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल टिन टेट्राक्लोराइड 2 क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, ये बेस की तरह बिहेव करेंगे क्लोराइड आयन, और टिन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड की तरह, और क्या बनेगा? टिन हेक्साक्लोराइड। चौथा क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से बाउंड है। फॉर एग्जांपल CO2 में देखें तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाउंड है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये जो सेंट्रल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो क्या करेगी? एसिड की तरह बिहेव करेगी, तो इसके ऊपर कोई बेस होगा OH नेगेटिव, वो अटैक कर देगा, यानी कि इसके ऊपर कार्बन को अपना जो OH नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो जो Cl2 है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन है वो बेस की तरफ बिहेव करेगा, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब लेविस बेसिस क्या होते हैं? लेविस बेस एक न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, जैसे आपका अमोनिया हमने डिस्कस किया, उसके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो उसको डोनेट कर सकता है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। इन द सेम वे अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बेस की तरह बिहेव करेगा। दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई भी चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर सकता है, जैसे Cn नेगेटिव, ये क्लोराइड आयन, ये सब क्या है? बेसिक है नेचर में। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्कीन, एल्काइन, ब्यूटाडाइंस, बेंजीन, ये सब क्या है? लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, जैसे C2H4, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन है वो वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जा सकते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो वापस से एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो ये क्या बनाता है? पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाता है मेटल के साथ। इस तरह के लिगेंड हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में डिस्कस भी किया था, टाइप ऑफ लिगेंड में, तो इसी तरह के तो लिगेंड थे वहाँ पे, जैसे इथाइलिन था, ब्यूटाडाइन था, साइक्लोपेंटाडाइन था, ये सब क्या थे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए और वैकेंट ऑर्बिटल है वापस एक्सेप्ट करने के लिए, तो पाई कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस किया था, वो भी क्या है? निकल टेट्राकार्बोनिल, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसमें क्या है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये निकल को डोनेट कर देता है और मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो रिएक्शन कैसे देखेंगे इनके अंदर हम, कि जो अमोनिया है उसके पास एक लोन पेयर है, वो
H पॉजिटिव को दे सकता है, तो क्या बन जाएगा इससे अमोनियम आयन। इन द सेम वे जो BF3 है उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 एसिड की तरह बिहेव करेगा, फ्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर लेगा, BF4 नेगेटिव बन जाएगा। इन द सेम वे कॉपर एसिड की तरह बिहेव करेगा, अमोनिया बेस की तरह अमोनिया के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, CuNH3 2 पॉजिटिव। इन द सेम वे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड है, कैल्शियम के ऊपर ऑलमोस्ट 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। इन द सेम वे जो टिन है, टिन टेट्राक्लोराइड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये ईथर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ईथर बेस की तरह बिहेव करेगा, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं करता। पिछले वाले में हमने क्या था, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं होंगे। यहाँ पे अरेनियस में हमने डिसोसिएशन के बेसिस पे स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लिया था, ब्रोंस्टेन लोरी में हमने टेंडेंसी टू डोनेट और एक्सेप्ट के बेसिस पे कर लिया था। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वीक है, तो स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकते हम एसिड और बेस की। ऊपर से जो एसिड है HCl H2SO4 ये फेमस एसिड है, तो हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस लेवाइस एसिड और कंसेप्ट में ये फिट नहीं बैठते, तो इतने इंपॉर्टेंट एसिड को ही ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होती हैं, बिल्कुल फटाफट होती हैं, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो स्लो प्रोसेस होता है। तो इतनी फास्ट एसिड बेस रिएक्शन को कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन सब को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।